स्वागत है तब्बू जी। थैंक यू सॉरी। तो आपने गुलजार साहब के साथ काम किया है, विशाल जी के साथ काम किया है और अब आसमान के साथ काम किया। मैंने गुलजार साहब की बेटी के साथ काम किया उसकी फर्स्ट बिल्कुल। फिल्म में। अब मैं विशाल सर के बेटे के साथ काम कर रही हूँ उसकी फर्स्ट फिल्म में। मेरी पहली फिल्म अर्जुन के फादर की थी। मैंने अपने करियर के पहले प्रोड्यूसर के बेटे के साथ काम कर रही हूँ इस फिल्म में। तो देयर टू मेनी फादर एंड चिल्ड्रन। तो I just want to say that I realize now that it's a very big responsibility that somebody entrusts you with. अपने बच्चों की फिल्म में आपको जब काम करने के लिए बोला जाता है तो आई थिंक ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है और इतनी बड़ी खुशनसीबी है मेरी। गुलजार साहब हैज ट्रस्टेड मी विद हिज डॉटर्स फर्स्ट फिल्म, विशाल has trusted me with his son's first film. So I think इससे बड़ा endorsement और इससे बड़ी achievement so I'm very lucky to have worked in an era with him. I'm lucky that I came into the movies and I happen to be part of this whole legacy of working with you, Gulzar Sahab, working with you, and that has enriched my journey. I don't know what to say. I have no words, and I hope I work with Asman's children also. Thank you for giving me this opportunity and trusting me with your children, because I know what it must mean to see your children starting off in their careers and making a career of their own. तो मुझे गुलजार साहब बोलते भी थे फिलहाल के वक्त, तुम बड़ी हो, संभाल लेना। तो गुलजार साहब से पहली मुलाकात कैसी रही, याद है जब सबसे पहली बार मिली होंगी? हाँ याद है ना, बोस्कियाना में मैं गई थी एंड शबाना आंटी had told me गुलजार साहब wants to meet you. So I was like, are you sure? से हाँ। तो मैं गई और बस बैठी थी। गुलजार साहब को जुकाम था और मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, गुलजार साहब भी कुछ ज़्यादा बोले नहीं, और मुझे स्क्रिप्ट दी माचिस की, और उस ज़माने में स्क्रिप्ट्स मिलती नहीं थी हमें। तो मैं इतना डर गई, मुझे लगा कि मुझे सारी ना याद करके जानी है अगली बार। Oh my God! तो मैं जाके पढ़ने की कोशिश की और फिर मैं गई और फिर बैठ गई 2 दिन के बाद, और फिर मैंने कुछ नहीं बोला और फिर गुलजार साहब ने कुछ नहीं बोला। तो वो बस ऐसी था, लेकिन very few sentences he would say and I would try to absorb that. I was so much younger, but I was just completely, mesmerized and just overwhelmed by the idea that I'm going to be working with him. I don't know how I did and I don't know what I did, but I did something. You got the national award? Yeah, I got the national award. Award for it. That's what you think. गुलजार साहब, आपका क्या पहला इम्प्रेशन था तब्बू जी का जब आप मिले, या उससे पहले कोई फिल्म देखी होगी आपने शायद उनकी? जी, मैंने शबाना से जिक्र किया था, तो शबाना ने कहा, मैं उन्हें मिलना चाहता हूँ, मैं जाके देख सकता हूँ, उन्हें से बात करना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ। कहेंगे जी नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। ये शबाना की आवाज़ उसी तरह से आती है, वो इसी तरह से बोलती, आप बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे। वो आ जाएगी, मैं भेज दूँ उसको। तो डांट खाने की वैसे भी हमें बहुत आदत है, तो खामोश रहे और ये आई। तो डील डॉल से पंजाबी लड़की चाहिए थी मुझे, और इतनी ऊंची मैं गई तो
पिंड दी कुड़ी लगदी। तो मैं कहा ठीक है। मैं कि चाहता था थोड़ी देर बात करेंगे तो लहजा मालूम होगा, तो ये सही फरमा रही हैं कि मैं स्क्रिप्ट दी ने। मैंने कहा मैं आपसे क्या कहूँ, क्योंकि आप ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ेंगी आप तो एक अंदाज़ा हो जाएगा क्या करना है। वो पहली मुलाकात में आप कहा, मैंने जब ये स्क्रिप्ट लेकर आई वापस दूसरी बार आके बैठी, तो मैं कहा कुछ पढ़ा भी तुमने? तो वो लहजा अपने आप इंटीमेट हो गया। वो आपसे पहली मुलाकात जो हुई उसके बाद तुम हो गया। एंड आई न्यू दिस गर्ल कैन डू इट, दिस गर्ल विल बी एबल टू डू इट, एंड दैट वाज इनफ। मुझे और कुछ इनका कोई ऑडियो लेने की ज़रूरत नहीं थी। और शक्ल सूरत से खूबसूरत लड़की है, तो खूबसूरत लग रही है और पंजाबन लग रही है, तो मैं बस बहुत है मेरे लिए। शुक्रिया शुक्रिया। गुलजार साहब ना हमको जब जब उन्हें लगता था कि हमने अच्छा शॉट दिया तो एक टॉफी दिया करते थे, ये इनकी आदत है। एक टॉफी तो कभी कभी ना सबसे छुपा के मुझे देते थे। सब नए नए थे ना, जब हम सब नए थे, बट यू नो रॉकी एंड जिमी दे ऑल न्यू। सो कभी कभी मैं बोलती थी मुझे 2 चाहिए, तो मुझे छुपा के ऐसे 2-3 दे देते थे सबसे। ये एक रवायत रही मेरी शूटिंग में, मेरे सेट पे हमेशा, और बहुत अरसे तक रही, कि भाई मैं आई एम इम्प्रेस्ड विद शॉट में टॉफी ले लो। और इसमें मनमोहन जी ने जो कैमरामैन हमारे, वो उनके शॉट देख के एक्चुअली वो टॉफी तो उन्हें दी मैंने, रहती कहाँ है ये टॉफी, किसके पास है, ये कहाँ से निकालते हैं। तो शाम को जब ये सब अपनी 1-1, 2-2 दिखाते थे या 2-3 जगह पे हुआ, तो वो निकाल से 4-5-6 लगे मुट्ठी भर के। वो पता नहीं वो कहाँ से ले लेते थे, लेकिन मन जी डिजर्विंग थी। मनमोहन जी जैसा कैमरामैन कमाल था, उनके साथ काम करते हुए बहुत 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 लुत्फ आया। वाह। आगे बढ़ाते हैं महफिल, और अपने अदाकार साहब यहाँ पे बैठे हैं, उनके लिए भी फिर से गुलजार साहब की एक इजाद की हुई एक फॉर्म है कविता की, त्रिवेणी, जो कि 70 के दशक में इजाद हुई थी, और आज वो बहुत बड़ी अपने आप में एक मुकम्मल फॉर्म है। 3 लाइन की एक छोटी सी कविता होती है, जिसमें तीसरी लाइन त्रिवेणी की तरह, सरस्वती की तरह एक पूरा नया मानी दे जाती है पहली 2 लाइनों को। तो उसके साथ मैं यहाँ पे अर्जुन कपूर जी को आमंत्रित करूंगा। रात के पेड़ पे कल ही तो उसे देखा था। ये जो इस फिल्म में जो इनका किरदार है ना, ये जो ट्रेलर देख के, जितना भी मैंने फिल्म नहीं देखी है अभी, लेकिन ट्रेलर देख के जो किरदार समझ में आया, मुझे लगा उस किरदार के लिए त्रिवेणी लिखी गई है किसी जमाने में। रात के पेड़ पे कल ही तो उसे देखा था, चांद बस गिरने ही वाला था फलक से पक कर। रात के पेड़ पे कल ही तो उसे देखा था, चांद बस गिरने ही वाला था फलक से पक कर, सूरज आया था जरा उसकी तलाशी लेना। प्लीज वेलकम अर्जुन कपूर। मुझे आई डोंट थिंक आई डिजर्व टू सिट विद सच अमेजिंग टैलेंट यार, बहुत अजीब लग रहा है। प्लीज आप बैठें। सर आपके करीब पहली बार मौका मिल रहा है बैठने का, नाजायज फायदा उठा ले तो कैसा रहा इस फिल्म पे काम करने का अनुभव? कुछ बोलूं उसके पहले मैं बस आज के लिए थैंक यू कहना चाहूँगा। ये फिल्म हमने बनाई है एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट, लेकिन आई एम अ लिटिल इमोशनल बिकॉज मैं जब छोटा था ना, मम्मी को बहुत पसंद था ऐसी महफिलों में आना। और रेखा जी और विशाल जी इस बात के गवाह हैं, क्योंकि उनकी मुलाकात आपसे वही होती थी। और मैं हमेशा सोचता था कि यार क्या अच्छा लगता होगा मम्मी को, मतलब बातचीत होती होगी, क्या होता होगा। मतलब आई वाज 16-17
आज यहाँ बैठ के मुझे मम्मी की बहुत याद आई और उसके लिए थैंक यू, बिकॉज वो बहुत अच्छी याद है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि आज मॉम मेरे साथ बैठ के ये देख रही थी. तो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अमेजिंग फीलिंग ऑफ रिमेंबरिंग माई मॉम. म्यूजिक में ऐसी पावर है, आई थिंक आर्ट में ऐसी पावर है, हम कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं. तो आज मैं फिल्म से थोड़ा परे होकर आई वाज जस्ट रिमेंबरिंग मॉम. सो आई वांट टू थैंक गुलजार साहब, हिज वर्ड्स, विशाल सर, रेखा मैम, कि ये जो पावर है आपके आर्ट की, जो इतने सालों से हमें इमोशनल कर रही है. आज जेन्युइनली मैं यहाँ बैठा हुआ था और मैं आप सबके साथ समय बिता चुका हूँ, लेकिन आई जेन्युइनली फेल्ट वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड. सो थैंक यू फॉर टुनाइट. थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. पर हाँ, मजा बहुत आया पिक्चर करके. मैं विशाल जी के पास गया था बहुत साल पहले, और ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है. मैं विशाल जी के ऑफिस गया था जब मैं एक्टर नहीं था, और मैं कमीने देख के पागल हो गया था. 3 बार देखी थी. उसके बाद इश्किया लगी थी और मैंने कहा चलो अब जाके मिलता हूँ. मैं गया था और इसी वजह से था क्योंकि मम्मी जानती थी रेखा मैम और विशाल सर को. तो मैंने जब एक्टर बनने का फैसला किया, फोटो खिंचवाई और मैं अपना लैपटॉप लेके पहुंचा विशाल सर के ऑफिस. और मैंने उन्हें कहा सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ. उन्हें फोटोज देखा और मैंने कहा मैं जानता हूँ कि आप मुझे इस वक्त कास्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपकी प्रोडक्शन में भी काम करना चाहूँगा. मैंने ये 12 साल पहले कहा था और आज वो सपना मेरा पूरा हो ही गया उनके बेटे के जरिए. सो थैंक यू विशाल सर, थैंक यू आसमान. एंड आई थिंक लाइफ कम्स अ फुल सर्किल. देर आए पर दुरुस्त आए. मुझे इस स्टीम कंपनी में मौका मिला है बैठने का, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. आई थिंक दिस इज व्हाई आई डिड द फिल्म, टू वर्क विद पीपल हु कैन मेक मी बेटर. तब्बू के सामने मैं क्या ही कहूँ. आई थिंक आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी दैट आसमान वाज एबल टू गेट एन ऑनसॉन्ग जहाँ पे पूरी जिंदगी बीत जाती है एक्टरों की, और वो इस तरह के आर्टिस्ट के साथ एक साथ काम, छोड़ो अलग अलग भी काम नहीं कर पाते. तो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसी ऑनसॉन्ग मिली, ऐसे टेक्नीशियंस मिले और ऐसी एक फिल्म मिली जहाँ पे मैं जेन्युइनली अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि लुत्फ भी उठा पाया काम करने का और साथ में बहुत कुछ सीख भी पाया. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट एंड थैंक यू आसमान फॉर ट्रस्टिंग मी. आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड वेरी वेरी हैप्पी दैट वी मैनेज टू एज 2 kids be able to be part of something that perhaps will be there for posterity. Thank you so much. क्या बात है. तो राधिका और शार्दुल, आप लोगों के लिए अभी ये शुरुआती दौर है एज कंपेयर टू तब्बू जी और अर्जुन. तो क्या आपके क्या एक्सपेक्टेशन थे? कितना आपको भी, जैसा मैंने आसमान से पूछा, कितना डर लग रहा था? आपको डर लग रहा था? जी, अगर मुझे विशाल जी की मूवी में या अभी आसमान की मूवी में चौकीदार या एक पासिंग भी करने का मौका मिलता, मैं तब भी करती. लाइक मैं इतना प्यार करती हूँ उनको, मैं अपने घर जैसा मानती हूँ उनको. एंड मैं इन्हीं की जब मैंने मूवीज देखी थी, मेरे अंदर एक आवाज़ आई थी कि मुझे भी ये करना है. तो यही लोग वो रीज़न है. And I feel so fortunate and so grateful that I got to be a part of Asman's first film. डर बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे. पता नहीं शूट करने के टाइम कुछ बटन है अंदर के जहाँ पर सिर्फ किरदार दिखते हैं, लेकिन जब मैं ट्रेलर देखती हूँ उसके बाद तो मुझे रियलाइज़ होता है क्या मैंने इनके साथ काम कर लिया. सो तब बहुत रोती हूँ मैं. बट बहुत बहुत सीखने को मिला और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. शार्दुल, मतलब मैं नीचे बैठ के वही सोच रहा था कि मुझे 2 साल पहले किसी ने कहा होता कि मैं और राधिका एक गाने में होंगे और विशाल जी उसे गाएंगे और मैं नीचे बैठा होऊंगा और मैं सुनूंगा तो मैं बोलता चल हट. तो यही है जवाब.